A very good morning to each and every one of you. टाइम को जाया किए बगैर चलिए सीधे चलते हैं अपने क्वेश्चंस की तरफ. Pangsu Pass International Festival 2025 was organized from January 20 to January 22 in Arunachal Pradesh. Pangsu Pass International Festival 2025 20 जनवरी से 22 जनवरी तक नैंगपोंग अरुणाचल प्रदेश में मनाया गया है. The Ministry of Commerce and Industry launched the Diamond Impressed Authorization Scheme. Ministry of Commerce and Industry ने Diamond Impressed Authorization Scheme का आगाज किया है. Border Security Force BSF launches Operation Sard Hawa in Rajasthan. Border Security Force BSF ने राजस्थान में ऑपरेशन सर्द हवा का आगाज किया है. India has been ranked as having the fourth most powerful military in the world by the Global Firepower Index 2025. इंडिया को ग्लोबल फायर पावर इंडेक्स 2025 के मुताबिक दुनिया के फोर्थ सबसे ताकतवर फौज का दर्जा दिया गया है. नेशनल वोटर्स डे इज सेलिब्रेटेड एवरी ईयर ऑन 25 जनवरी इन इंडिया. नेशनल वोटर्स डे हर साल 25 जनवरी को इंडिया में मनाया जाता है. नेपाल हैज ऑर्गेनाइज्ड इंटरनेशनल पश्मीना फेस्टिवल इन जनवरी 2025. नेपाल ने जनवरी 2025 में इंटरनेशनल पश्मीना फेस्टिवल को ऑर्गेनाइज्ड किया है. हरियाणा स्टेट गवर्नमेंट हैज रिसेंटली लॉन्च्ड समान संजीवनी ऐप. हरियाणा स्टेट गवर्नमेंट ने हाल ही में समान संजीवनी ऐप को रिसेंटली लॉन्च किया है. द फर्स्ट फाइनेंशियल हेल्थ इंडेक्स ऑफ नीति आयोग रिलीज रिसेंटली हैज बीन टॉप्ड बाय उड़ीसा. नीति आयोग का पहला फाइनेंशियल हेल्थ इंडेक्स जो हाल ही में रिलीज किया गया उड़ीसा ने टॉप किया है. Indian Army and BEL has developed the Sanjay system recently launched by Defense Minister Rajnath Singh. Indian Army और BEL ने संजय सिस्टम तैयार किया है जो हाल ही में डिफेंस मिनिस्टर राजनाथ सिंह के जरिए लॉन्च किया गया. Indian Space Research Organization ISRO is going to launch its 100th satellite on January 29, 2025. Indian Space Research Organization ISRO अपना 100वां सैटेलाइट 29 जनवरी 2025 को लॉन्च करने वाला है. द नेम ऑफ द इंडियाज फर्स्ट ह्यूमन अंडर वाटर मिशन इज समुद्रयान. इंडिया का पहला ह्यूमन अंडर वाटर मिशन का नाम समुद्रयान है. Recently, 7 persons will be awarded the Padma Vibhushan Award for the year 2025. हाल ही में 7 अपराध को 2025 के लिए पद्मा विभूषण अवार्ड दिया जाएगा. Recently, Madison Keys has won the women's single title of Australian Open 2025. हाल ही में मेडिसन की ने ऑस्ट्रेलियन ओपन 2025 का वुमेन्स सिंगल टाइटल जीता है. Recently, India and Sri Lanka have fixed the energy price for the संपूर सोलर प्लांट. हाल ही में इंडिया और श्रीलंका ने संपूर सोलर प्लांट के लिए एनर्जी प्राइस तय किया है. उदयपुर राजस्थान एंड Indore MP have been added to the wetland cities of the world list by UNESCO. हाल ही में उदयपुर राजस्थान और इंदौर MP को यूनेस्को के वेटलैंड सिटीज ऑफ द वर्ल्ड के लिस्ट में शामिल किया गया. The inaugural edition of the Women's Hockey India League 2024 to 2025 was won by Odisha Warriors. Women's Hockey India League 2024 to 2025 का पहला एडिशन ओडिशा वॉरियर्स ने जीता. Recently, Americans USAID has suspended all the aid programs of Bangladesh. हाल ही में अमेरिका के USAID ने बांग्लादेश के तमाम एड प्रोग्राम सस्पेंड कर दिए हैं. स्मृति मदाना has recently been selected as the ICC Women's T20 Cricketer of the Year for 2024. स्मृति मदाना हाल ही में ICC Women's T20 क्रिकेटर ऑफ द ईयर फॉर 2024 के लिए सिलेक्ट हुई है. एवरी ईयर ऑन 28 जनवरी डाटा प्रोटेक्शन डे, डाटा प्राइवेसी डे 2025 इज सेलिब्रेटेड अक्रॉस द वर्ल्ड. हाल ही में 28 जनवरी को डाटा प्रोटेक्शन डे, डाटा प्राइवेसी डे 2025 दुनिया भर में मनाया जाता है. Recently, Dibrugarh in Assam has been announced to be upgraded to a full-fledged city and serve as the second capital. हाल ही में दिब्रूगढ़ जो कि आसाम में है वो पूरी तरह से शहर बनाया गया है और ये दूसरी राजधानी के तौर पर काम करेगा. डीप सीक AI हैज बीन क्रिएटेड बाय लैंग वेंगफेंग. डीप सीक AI को लैंग वेंगफेंग ने बनाया है.
Georgia has been officially declared malaria free by the World Health Organization. जॉर्जिया को वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन ने ऑफिशियली मलेरिया फ्री डिक्लेयर किया है. यूनाइटेड अरब एमिरेट्स हैज डिक्लेयर्ड 2025 एज द ईयर ऑफ कम्युनिटी. यूनाइटेड अरब एमिरेट्स ने 2025 को ईयर ऑफ कम्युनिटी के तौर पर डिक्लेयर किया है. Manoj Shah and Diya Chitel of the Reserve Bank of India won the men's and women's single titles respectively at the 2025 National TT Championship. मनोज शाह एंड दिया चिटेल जो कि रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया से हैं 2025 के नेशनल टीटी चैंपियनशिप में मेन एंड वुमेन के सिंगल टाइटल जीते. रिसेंटली ए गुलियन बेयर सिंड्रोम आउटब्रेक हैज बीन कंफर्म्ड इन पुणे इंडिया. हाल ही में गुलियन बेयर सिंड्रोम पुणे में आउटब्रेक हुआ है. India and China have agreed to resume the Kailash Mansarovar Yatra and direct air services between the two countries. इंडिया और चाइना ने कैलाश मानसरोवर यात्रा और दोनों मुल्कों के दरमियान डायरेक्ट एयर सर्विस दोबारा शुरू करने पर एग्री हुए हैं. Recently, the prestigious महाराजा हरि सिंह अवार्ड has been awarded to मनोज सिन्हा. हाल ही में मशहूर महाराजा हरि सिंह अवार्ड लेफ्टिनेंट मनोज सिन्हा को दिया गया. Recently, Lapata Ladies has been shortlisted for the Best International Film at the Japan Academy Film Awards. हाल ही में लापता लेडीज को जापान एकेडमी फिल्म अवार्ड्स में बेस्ट इंटरनेशनल फिल्म के लिए शॉर्टलिस्ट किया है. नगोबा जतारा इज ए ट्राइबल फेस्टिवल हेल्ड इन फरवरी इन आदिलाबाद डिस्ट्रिक्ट तेलंगाना. नगोबा जतारा एक ट्राइबल फेस्टिवल है जो फरवरी में आदिलाबाद डिस्ट्रिक्ट तेलंगाना में मनाया जाता है. The Uttar Pradesh State's tabloid won the first prize in the state's UTs category at the Republic Day Parade 2025. उत्तर प्रदेश के टेबलॉइड ने रिपब्लिक डे परेड 2025 में स्टेट्स या यूटीज कैटेगरी में पहला इनाम जीता है. ऑस्ट्रेलिया हैज वंस अगेन वॉन द आईसीसी वुमेन्स चैंपियनशिप टाइटल. ऑस्ट्रेलिया ने एक दफा फिर आईसीसी वुमेन्स चैंपियनशिप टाइटल जीता है. लोक संवर्धन पर्व was organized by the Ministry of Minority Affairs. लोक संवर्धन पर्व को ऑर्गेनाइज्ड मिनिस्ट्री ऑफ माइनॉरिटी अफेयर्स ने किया. China has developed the world's first deep sea radar which can detect aircraft flying at high altitude. चाइना ने दुनिया का पहला डीप सी राडार तैयार किया है जो कि उन हवाई जहाजों को डिटेक्ट कर सकता है जो ऊंचाई पर उड़ रहे होंगे. इंडिया विल होस्ट द चेस वर्ल्ड कप 2025. इंडिया 2025 में चेस वर्ल्ड कप को होस्ट करेगा.